Ladies and gentlemen, please welcome our finalists on 5.8 with the qualification score of 627.2 representing Kerala. Please welcome Ananda Krishna. तो इसी के साथ टॉप 8 खिलाड़ियों का आगमन रेंज पर आपको हम रूबरू करा दें इनसे। फायरिंग पॉइंट एच पर आए हैं आनंदा कृष्णन केरला से। फायरिंग पॉइंट जी पर सागर बालासाहेब कटाले महाराष्ट्र से। और फायरिंग पॉइंट एफ पर हैं अमित सिंह बिष्ट उत्तराखंड से। ज्योति फायरिंग पॉइंट ई पर। फायरिंग पॉइंट डी पर मोना अग्रवाल राजस्थान से। फायरिंग पॉइंट सी पर सूरज वाधवा महाराष्ट्र से। फायरिंग पॉइंट बी पर दीपक सैनी हरियाणा से। और स्वरूप महावीर उन्हालकर महाराष्ट्र से फायरिंग पॉइंट ए पर। ये 8 खिलाड़ी हमारे सामने जो क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर करके आए हैं, टॉप 8 खिलाड़ी हैं। एक बार फिर आपको बता दें, स्वरूप महावीर उन्हालकर, दीपक सैनी, सूरज वाधवाई, मोना अग्रवाल, ज्योति एच सनाकी, अमित सिंह बिष्ट, सागर बालासाहेब कटाले और आनंद कृष्णा। आपको बता दें कि इसमें CRO जो है यानी कि चीफ रेंज ऑफिसर हैं सतपाल सिंह जी, ज्यूरी इंचार्ज हैं वेद प्रकाश शर्मा जी और अनाउंसर हैं डॉक्टर पवन कुमार रोहेला जी। दोस्तों, मिक्स 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 का मुकाबला शुरू ही होने वाला है। आपको बता दें कि शुरुआत में खिलाड़ी जो है वो साइटिंग टाइम में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। साइटिंग टाइम जो है लगभग 3 मिनट का होता है। ये इसीलिए होता है ताकि खिलाड़ी जो है वो अपने अपने इक्विपमेंट को एक बार तैयारी करके देख सकें। आपको बता दें कि ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का सेकेंड एडिशन है। जी हाँ, पहला एडिशन हो चुका है, 2023 में इसको किया गया था और अभी ये सेकेंड एडिशन है पैरा गेम्स 2025 का। इसमें तकरीबन 1300 खिलाड़ी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज मिलाकर 1300 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इसमें अपना प्रदर्शन किया है। अगर इस खेल की रूल्स की बात करें तो इसमें वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स यानी कि WSPS और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन दोनों के मिलाकर रूल्स शामिल किए गए हैं। एयर राइफल प्रोन यानी कि राइफल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, शूटिंग में 2 तरीके के खेल होते हैं, एक होती है पिस्टल, एक होता है राइफल। और ये वाला जो आप खेल देख रहे हैं ये है राइफल। प्रोन का मतलब होता है जिसमें जो खिलाड़ी है वो लेट कर खेल खेलता है, अपने टारगेट को करता है। चूंकि ये SH1 यानी कि पैरा गेम्स हैं तो इसमें जो है खिलाड़ी अपनी व्हील चेयर पर बैठकर या फिर चेयर पर बैठ के वो खेल खेलते हैं। आपको बता दें कि इसमें बैक सपोर्ट इनको नहीं मिलता है। और SH1 कैटेगरी का मतलब होता है ऐसे खिलाड़ी जो अपने जिनका ऊपर का लिम्स जो है वो बैलेंस बनाने में सक्षम होते हैं, यानी कि वो हाथ से अपने राइफल या पिस्टल को अपनी आर्म्स को पकड़ सकते हैं, इसीलिए वो बैलेंस बना सकते हैं, इसीलिए SH1 कैटेगरी में आते हैं। चूँकि ये प्रोन है तो इसमें जो भी खिलाड़ी हैं उनको एक स्टैंड दिया गया है जिस पर वो अपनी एल्बो को रेस्ट कर सकते हैं। एल्बो उनके स्टैंड पे रहेगी, लेकिन राइफल जब वो पकड़ते हैं अपनी आर्म से तो वो आर्म्स जो है वो आगे स्टैंड पे टच नहीं होनी चाहिए। ये इस खेल का रूल है, इसीलिए आगे का जो स्टैंड है वो रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ एल्बो जहां आपका स्टैंड सपोर्ट ले सकती है वो वाला स्टैंड रखा जाता है।
shot, for every single shot you will get 30 seconds. आपको बता दें कि इस खेल की जब शुरुआत की जाती है तो कुल 24 शॉट्स खेले जाते हैं, जिसमें 2 सीरीज़ शामिल होती हैं और बाकी के इंडिविजुअल शॉट्स होते हैं। जो 2 सीरीज़ है दोस्तों, उसमें हर सीरीज़ में 5 शॉट्स खेले जाते हैं, जो 250 सेकंड्स के बीच में ही आपको शॉट करने होते हैं, टारगेट करने होते हैं। और इसी तरीके की 2 सीरीज़ होती हैं, यानी कि 10 शॉट्स एक साथ खेले जाते हैं। हर सीरीज़ के बीच में कमांड जो है वो आती है स्टॉप की, और सीरीज़ तभी शुरू की जा सकती है दूसरी जब तक CRO स्टार्ट की कमांड नहीं देते। जब ये 2 सीरीज़ कंप्लीट हो जाती हैं उसके बाद इंडिविजुअल शॉट्स खेले जाते हैं, और हर शॉट का जो समय सीमा है वो है 50 सेकंड। उसके बीच में ही जो शूटर है उसे अपने टारगेट को हिट करना होता है, और 2 शॉट्स खेलने के बाद एलिमिनेशन शुरू होता है, यानी कि 2 सीरीज़ प्लस 2 इंडिविजुअल शॉट्स, और उसके बाद फर्स्ट एलिमिनेशन होता है। इसी तरह से 2 शॉट्स और खेले जाएंगे, फिर एलिमिनेशन होगा। इसी तरह से करते करते जब तक हमें गोल्ड मेडल नहीं मिल जाता, शॉट्स होते हैं, लेकिन ये पूरे कुल मिला के 24 शॉट्स खेले जाते हैं। क्वालिफाइंग राउंड में यही खिलाड़ी 60 शॉट्स का खेल कर आए हैं, और आपको बता दें कि क्वालिफाइंग राउंड में जितना भी इन्होंने स्कोर किया है उसकी हेल्प से, उसके माध्यम से ये केवल टॉप 8 की पोजीशन पे आ सकते हैं, लेकिन वो वाला जो स्कोर है वो यहाँ पे नहीं माना जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे इन्हें एक बार फिर से एक दूसरे को कम्पीट करना होता है, एक बार फिर से शुरुआत करनी होती है। वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। आपको मैंने काफ़ी इसमें बता दिया है कि मिक्स्ड एयर राइफल प्रोन एग्जैक्टली होता क्या है। आपको अब थोड़ा सा खेलो इंडिया से भी रूबरू करा देते हैं। खेलो इंडिया गेम्स जो है ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है। उन तमाम बच्चों को, उन तमाम युवाओं को ऐसा मौका देना कि वो खेल में अपना परचम लहरा सकें, एक नई स्किल को अपने अंदर उजागर कर सकें, और उसी के माध्यम से हमारे भारत का नाम रोशन कर सकें। दोस्तों, खेलो इंडिया जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें भारत सरकार का विजन है इन तमाम खिलाड़ियों को ओलंपिक्स के लिए तैयार करना। तो इसीलिए इस तरह के टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं ताकि ये जितने भी खिलाड़ी हैं, जो भी युवा पीढ़ी है, ये इंटरनेशनल स्तर पर अपने आप को तैयार कर सके और एक बड़े लेवल पर जाके, एक इंटरनेशनल स्तर पर जाके भारत का नाम रोशन कर सके। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया और आप देख रहे हैं मिक्स 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 का फाइनल मुकाबला। तो साइटिंग टाइम ख़त्म हो चुका है दोस्तों। अब फर्स्ट सीरीज़ शुरू होगी जिसमें खिलाड़ी को CRO जो है वो कमांड देंगे। चीफ रेंज ऑफिसर इस वक्त हैं सतपाल सिंह जी, और जब ये लोड का कमांड करते हैं तो लोड यानी कि उस वक्त पैलेट जो है, पैलेट यानी कि बुलेट जिसे हम कहते हैं, उसको खिलाड़ी अपनी राइफल में लोड करेंगे। आपको बता दें कि लोडिंग टाइम भी जो है वो निर्धारित होता है। कम से कम जो है वो 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। 5 सेकंड तब दिया जाता है जब खिलाड़ी अपने आप लोड कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ लोडर्स हैं तो 10 सेकंड का टाइम होता है। चूंकि ये SH1 मुकाबला है तो इसमें लोडर्स नहीं होते। SH2 के मुकाबले में लोडर्स दिए जाते हैं, जहाँ पे 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो 5 सेकंड में खिलाड़ी ने लोड किया। उसी के बाद जो CRO होते हैं वो कमांड करते हैं स्टार्ट की, और स्टार्ट के बाद 50 सेकंड के भीतर इन्हें अपने टारगेट को हिट करना होता है। टारगेट जो है वो 0 से 10 की रेंज तक होता है और डेसिमल में होता है। तो यानी कि टॉप टारगेट इज़ 10.9, तो 10.9 का इनका टारगेट रहता है, जो कि सेंटर ऑफ द रिंग होता है। इलेक्ट्रॉनिक टारगेट के बीच का जो एक बिंदु है, केंद्र है, उस पर इन्हें अपना निशाना साधना होता है। और दोस्तों, ये इतना बारीक होता है, मात्र 0.05 सेंटीमीटर का होता है। यानी कि जितना आप एक प्रिंटेड पेपर पर फुल स्टॉप देखते हैं, ये उतना बारीक होता है। तो आप सोच लीजिए कि शूटिंग गेम में कितनी एकाग्रता, कितना धैर्य और कितनी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। शूटिंग की खास बात ये है कि ये किसी भी एज में आप शुरू कर सकते हैं सीखना। इसमें कोई जेंडर बाधा नहीं होती है, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, कोई बाधा नहीं होती है। हर तरीके से आप इसे शुरू कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में।
आप जब चाहे तब इस खेल को सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। केवल आपको दृढ़ निश्चय की ज़रूरत होती है, एकाग्रता की ज़रूरत होती है, पीस ऑफ माइंड, पेशेंस और एक अच्छे आहार की इसमें ज़रूरत होती है। एक बार फिर आपको मैं खिलाड़ियों के नाम बता देती हूँ। स्वरूप महावीर उन्हालकर महाराष्ट्र से खेल रहे हैं। दीपक सैनी हरियाणा से खेल रहे हैं। सूरज वाधाई महाराष्ट्र से खेल रहे हैं। मोना अग्रवाल राजस्थान से खेल रही हैं। ज्योति एच सनकी कर्नाटका से खेल रही हैं। अमित सिंह बिष्ट उत्तराखंड से हैं। सागर बाला साहेब काटाले महाराष्ट्र से हैं और आनंद कृष्णन जो है वो केरला से खेल रहे हैं। दोस्तों, स्वरूप महावीर उन्हालकर जो है ये टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 पोजीशन में 4th रैंक पर आए थे, तो काफ़ी पास थे ये मेडल के। और इसी तरह से अगर ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डेफिनेटली आने वाले जितने भी हमारे इंटरनेशनल गेम्स हैं उसमें ये भारत का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। तो इसी के हिसाब से पहली सीरीज़ यानी कि 5 शॉट्स की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें दीपक सैनी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं और 8th पोजीशन पर इस टाइम है सूरज वाधवा महाराष्ट्र से। 2nd पोजीशन पर है अमित सिंह उत्तराखंड से। अमित और दीपक के बीच में जो अंतर है वो मात्र 0.1 अंक का है। अब दूसरी सीरीज शुरू होगी दोस्तों। इस दूसरी सीरीज में भी 5 शॉट्स खेले जाएंगे 250 सेकंड्स के बीच में। जैसे ही लोड की कमांड आती है तो ये 5 सेकंड के अंदर अंदर जो खिलाड़ी है वो अपनी राइफल को लोड करते हैं और उसके बाद स्टार्ट की कमांड से वो अपना 250 सेकंड का काम टाइम पूरा शुरू होता है और ये 5 शॉट्स हिट करते हैं। इसमें इतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है दोस्तों कि ये खिलाड़ी जो हैं उन्हें कोई बीच में नहीं बताता। जब ये फर्स्ट सीरीज़ चलती हैं, सीरीज़ के बीच में इन्हें किसी भी तरह की कमांड नहीं दी जाती। 250 सेकेंड इनको खुद इतनी प्रैक्टिस होती है कि इनको पता है कि अब मैंने ये शॉट लिया, उसके बाद मुझे कितनी सेकेंड के बाद मुझे जो है अपनी राइफ़ल को एक बार फिर से लोड करना है, उसके बाद फिर शॉट खेलना है, फिर लोड करना है, फिर शॉट खेलना है और इसे कम से कम नहीं तो 250 सेकेंड के बीच में ही कंप्लीट करना है। 5 शॉट्स 250 सेकंड के बीच में विद लोडिंग, ये सब एक प्रैक्टिस एकाग्रता के साथ ही वो मुमकिन है। अदरवाइज़ तो ये खिलाड़ी जो हैं वो चूक कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी खेल को खेलने के लिए आपको बहुत सारा प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है, एक अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत होती है और आई एम श्योर कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है ये नई दिल्ली में 3 जगह पर खेला जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम और डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में। जब इस आयोजन का आगाज हुआ था तो खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसका आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल एंथम लॉन्च किया था और इसका मस्कट जिसका नाम है उज्ज्वला, मस्कट जो है वो हाउस स्पैरो यानी कि जो घरेलू गौरैया होती है उससे प्रेरित है। ये मस्कट अपने आप में ही एक प्रेरणा का स्रोत है। इसे इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका लचीलापन और इसका जो ये संकल्प है, डिटर्मिनेशन है, वो बहुत बहुत अद्भुत है। इसीलिए इसे रेजिलेंस और डिटर्मिनेशन का प्रतिनिधित्व मानते हुए मस्कट तैयार किया गया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स के लिए। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो लोगों का इस्तेमाल किया है वो भी बहुत दिलचस्प है। चूँकि ये दिल्ली में हो रहा है तो इसमें दिल्ली की वाइब्रेंट सिटी को पूरा दर्शाया गया है। तो जितने भी दिल्ली के लैंडमार्क्स हैं उनको इस लोगो में शामिल किया गया है। इस तरह से दूसरी सीरीज भी खत्म हुई है और दूसरी सीरीज के हिसाब से भी दीपक सैनी जो हैं हरियाणा से वो लीड कर रहे हैं 104.7 के पॉइंट से। और इस सीरीज के सेकंड पोजीशन पर 2 खिलाड़ी हैं, ज्योति सैनी कर्नाटका से और मोना अग्रवाल राजस्थान से। दोनों ही पहली रैंक से यानी कि दीपक सैनी से मात्र 0.4 के डिस्टेंस पर हैं। इस टाइम 4th पोजीशन पे भी टाई है अमित सिंह और
आनंद कृष्णन केरला से, इन दोनों का 4th पोजीशन पर टाई है। 6th पोजीशन पर है सागर, 7th पे भी टाई है। सूरज और स्वरूप जो हैं वो 7th पोजीशन पर हैं। तो अब 2 सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, अब इंडिविजुअल सीरीज़ खेली जाएगी। इंडिविजुअल सीरीज़ जो है वो फिर से जो है कमांड की वेट करते हैं खिलाड़ी, और जैसे ही कमांड आ जाती है तो वो 50 सेकंड के बीच में अपना सीरीज़ कंप्लीट करते हैं। ये सिंगल शॉट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रुकेंगे, सेकंड शॉट के लिए भी कमांड आएगी और फिर उसके बाद से एलिमिनेशन शुरू होगा। दोस्तों दीपक सैनी जो हैं वो उन्होंने भी काफ़ी बहुत परिश्रम किया है। वो अंबाला शहर का शाहपुर अंबाला का मशहूर गांव है, और दीपक सैनी 9 साल के थे जब इनके पिता का निधन हो गया था, हरपाल सिंह जी का। उसके बाद इन्होंने बहुत सी चीज़ें ट्राई की, लेकिन 2011 में किसी दोस्त के कहने पर इन्होंने पैरा गेम्स शूटिंग से जुड़े, और आज देखिए ये कमाल कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, और खूब प्रशिक्षण के बाद ये कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त 2 जो सीरीज़ ये करने के बाद प्लस 2 इंडिविजुअल शॉट्स खेलने के बाद दीपक सैनी अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। 125.4 का स्कोर है। सेकंड पर हैं आनंदा कृष्णन, जो अभी बढ़त में नहीं थे, नीचे थे। आनंदा कृष्णन जो है वो सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं, और सेकंड पोजीशन पर मोना भी हैं इस टाइम राजस्थान से। 8th पोजीशन पर है स्वरूप, यानी कि इस वक्त जो फर्स्ट एलिमिनेशन हुआ है वो स्वरूप महावीर उन्हलकर का हुआ है महाराष्ट्र से। तो शूटिंग अपने आप में ही एक अद्भुत खेल है, जिसमें तमाम तरीके के खिलाड़ी खेल रहे हैं। इसमें कोई एज बैरियर नहीं होता, कोई वेट बैरियर नहीं होता, सिर्फ आपके दृढ़ विश्वास, आपका निश्चय और आपका डिसिप्लिन इसमें काम आता है। मैं हूं आपके साथ स्वाति भाटिया। अब एक और इंडिविजुअल शॉट खेला जाएगा, और इस शॉट के बाद हमें सेकंड एलिमिनेशन यानी कि 7th रैंक भी मिल जाएगी। आपको बता दें स्वरूप महावीर जो कि महाराष्ट्र से हैं, ये एलिमिनेट हो चुके हैं। 8th पोजीशन इन्हें मिली है, 8th रैंक पर हैं, लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020 में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग पोजीशन SH1 की कैटेगरी में 4th रैंक हासिल की थी। और इसी के साथ जो सेकंड एलिमिनेशन है वो भी हो चुका है, और सेकंड रैंक जो मिली है वो 7th रैंक पर है सूरज वाधाई महाराष्ट्र से। इस वक्त जो फर्स्ट पोजीशन पर आ रहे हैं, जिन्होंने आगे आ गए हैं, वो है सागर। तो देखिए कैसे अभी तक जैसे दीपक सैनी आगे बढ़ रहे थे, वैसे ही अब सागर आ गए हैं, सागर बाला साहेब काटले ये आ गए हैं, और सेकंड पर आ गए हैं आनंदा कृष्णन, और दीपक सैनी जो है इस टाइम 3rd पोजीशन पर दिख रहे हैं। तो खेल बहुत दिलचस्प है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस खेल में आखिर तक बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस खेल में कौन से पॉइंट पे कब बढ़त मिल जाए और किस खिलाड़ी के साथ जो आप compete कर रहे हैं वो अपना निशाना चूक जाए, इस खेल में कुछ भी हो सकता है। अभी तक सागर जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। आनंदा सेकंड पोजीशन पर है, दीपक सैनी 3rd पोजीशन पर है, 4th पर है मोना अग्रवाल, 5th पर है अमित सिंह, और 6th पर है ज्योति सेन। अब देखना ये है कि इस शॉट के बाद कौन सा खिलाड़ी 6th रैंक लेगा और कौन सा अभी भी मेडल की रेस में आगे बढ़ेगा। तो इसी के हिसाब से ज्योति सन की जो कर्नाटका से हैं, इन्हें 6th रैंक पे ही संतुष्ट होना पड़ेगा, और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो अभी भी मेडल के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद भी सागर जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। सागर बाला साहेब जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं। दीपक सैनी अब सेकंड पोजीशन पर आ चुके हैं, और आनंदन जो है आनंदा कृष्णन वो 3rd पोजीशन पर आ गए हैं। अमित सिंह जो है वो 4th पर आ गए हैं, और मोना अग्रवाल 5th पर है।
अमित सिंह बिष्ट जो हैं उन्होंने शुरुआत की जो सीरीज़ थी उसमें सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे करते हुए वो नीचे की पोजीशंस पे, नीचे की रैंक पे जा रहे हैं। देखना ये है कि आगे आने वाले शॉट्स में और इस एलिमिनेशन में मोना और अमित किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। एक बार फिर आपको इस खेल से रूबरू करा दें कि प्रोन पोजीशन यानी कि ऐसी पोजीशन जिसमें खिलाड़ी लेट कर खेल खेलता है। चूंकि ये SH1 की कैटेगरी है, इसमें इतना तो तय है कि खिलाड़ी जो है अपने राइफल का भार उठा सकते हैं, इसीलिए इनके आगे एक स्टैंड रखा जाता है जहां पे ये अपनी एल्बो को रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आर्म्स को ये नीचे नहीं रखा सकते। राइफल पकड़ते वक्त और शॉट करते वक्त ये आर्म्स को हवा में ही रखते हैं। मोना अभी भी इस शॉट के बाद 5th पोजीशन पर हैं और फर्स्ट पर 2 लोग हैं, टाई है। फर्स्ट पर दीपक और सागर हैं। तो देखिए किस तरह से आनंदा जो है वो फिर से 3rd पोजीशन पर आ गए हैं। 3rd रैंक पे भी इस टाइम पे टाई है। अमित सिंह और आनंदन जो है वो 3rd रैंक पर हैं, लेकिन 5th पर मोना है। अब इस शॉट के बाद ये एलिमिनेशन शॉट है और इसके बाद हमें 5th रैंक मिल जाएगी। और इसी के साथ देखिए 5th रैंक पर जो अमित सिंह खेल रहे थे बिष्ट उत्तराखंड से, वो 5th रैंक पे उनको संतुष्ट करना पड़ेगा और मोना ने उनसे बढ़त हासिल करके 4th रैंक हासिल की है। 2nd पर इस वक्त ताई है, आनंदन और दीपक सैनी जो है वो 2nd पर हैं, लेकिन 1st पर इस टाइम है सागर और 2nd रैंक का उनके साथ सिर्फ 0.4 का ही अंतर है। तो अमित सिंह जो है वो 5th रैंक पर आए हैं। अमित सिंह बिष्ट उत्तराखंड से 5th रैंक हासिल करते हुए मोना, दीपक, आनंद और सागर अभी भी मेडल की रेस में आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा इस खेल में अभी तक जो खिलाड़ी आगे चल रहे थे वो नीचे उतर रहे हैं, लेकिन जो नीचे से खेल रहे थे कई बार वो आगे बढ़त बना रहे हैं। दीपक सैनी शुरू से बढ़त बनाए थे, लेकिन इस टाइम 3rd पोजीशन पर आए, कभी 2nd पर आए। मोना ने भी काफ़ी मेहनत की थी, कभी वो 4th पे थी, कभी 5th पे आई हैं। अब देखना ये है कि सागर, आनंदा, दीपक और मोना में से 4th रैंक किसे मिलती है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो रूल्स और रेगुलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है वो 2 इंटरनेशनल इवेंट्स को मिला के बनाया गया है। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स यानी कि WSPS और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, इन दोनों के रूल्स मिलाकर खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस को शामिल किया गया है। इस शॉट के बाद भी सागर जो है वो बढ़त बनाए हैं, लेकिन 4th पोजीशन पर इस टाइम मोना है। अब इस शॉट के बाद देखना है कि मोना क्या मेडल की रेस में आगे आती हैं या वो 4th रैंक से संतुष्ट होंगी। कमाल की चीज़ है, कमाल की बात है दोस्तों। इसमें सागर जो है वो अभी टॉप पर हैं, लेकिन 4th पोजीशन पर आनंद आ गए हैं जो अभी तक 2nd पोजीशन पर चल रहे थे। आनंदा कृष्णन केरला से वो 4th रैंक पर आ गए हैं दोस्तों। और मोना जो है वो मेडल लिस्ट में तो आ गई हैं, अभी वो 3rd पोजीशन पर हैं। 2nd पर हैं दीपक और 1st पर हैं सागर। तो देखिए दीपक 3rd से 2nd पर आ गए हैं, मोना 4th और 5th खेलते हुए कितनी सटीकता के साथ वो 3rd पे आ गई हैं। तो इतना तो तय है कि मोना आज यहाँ से मेडल लेके जाएंगी, मेडल तैली में आ चुकी हैं। बहुत ही दिलचस्प खेल दोस्तों, बहुत अनप्रिडिक्टेबल। इसमें खिलाड़ी का धैर्य, उनकी पेशेंस, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और एकाग्रता बहुत बहुत मैटर करता है। सभी खिलाड़ी अपने स्कोर को देखते हुए बीच में अगर विचलित हो गए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आगे मेडल तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मोना ने ये बहुत अच्छा दिखाया अपना प्रदर्शन। मोना 5th रैंक, कभी 6th रैंक से होते हुए मेडल के अंदर आ गई हैं। अब एक बार फिर 2 शॉट्स खेले जाएंगे और उसके बाद हमें ब्रॉन्ज मेडल विजेता मिल जाएंगी। एक बार आपको बता दें कि सागर बालासाहेब कताले महाराष्ट्र से compete कर रहे हैं, मोना अग्रवाल राजस्थान से compete कर रही हैं और दीपक सैनी हरियाणा से compete कर रहे हैं मेडल्स के लिए।
सीआरओ सतपाल सिंह जी ये लोड की कमांड देते हैं, स्टार्ट की कमांड देते हैं और स्टॉप की कमांड देते हैं। आपको बता दें कि रेंज पर भी जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो अनाउंसर के रूप में, सीआरओ के रूप में और जूरी मेंबर के रूप में बैठते हैं। सीआरओ का काम होता है जो भी कमांड देनी है वो खिलाड़ियों को कमांड देनी है, वो उनकी कमांड से ही खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगा या फिर रुक जाएगा। तो इसी शॉट के बाद हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे फर्स्ट पोजीशन सागर है, लेकिन सेकंड पोजीशन पर टाई है। दीपक सैनी और मोना अग्रवाल दोनों टाई पर हैं। तो इस वक्त ये आप टाई देखेंगे, इसे शूट ऑफ कहते हैं। इस टाई ब्रेकिंग पोजीशन पर शूट ऑफ किया जाएगा और दीपक सैनी और मोना से एक और बार सिर्फ यही दो खेलेंगे इस वक्त। सागर नहीं इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें जो भी लेकर आएगा वो ब्रॉन्ज मेडल विजेता होगा। खिलाड़ियों में उत्साह, स्पेक्टेटर्स में उत्साह, क्योंकि शूट ऑफ की जो पोजीशन होती है, शूट ऑफ खेल जो है वो बहुत ही दिलचस्प होता है, रोमांचक होता है। इसमें सिर्फ वही दो खिलाड़ी compete करेंगे जो इस टाइम मैक्सिमम नंबर लेकर आएंगे, वो सिल्वर मेडल की रेस में आएंगे, लेकिन जिसके कम अंक आएंगे वो ब्रॉन्ज मेडल से ही संतुष्ट करेगा। और इसमें भी टाई, एक बार फिर टाई, एक बार फिर शूट ऑफ देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से तालियों की गड़गड़ाहट और शोर अपने अपने खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन देते हुए तालियों की गड़गड़ाहट आप सुन रहे हैं रेंज पर। एक बार फिर शूट ऑफ की सिचुएशन, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन। और इसी के बाद हमें मिल चुके हैं ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी नाम। दीपक सैनी ब्रॉन्ज मेडल से संतुष्ट होंगे। दीपक सैनी विजेता हैं ब्रॉन्ज मेडल के और मोना और सागर इस टाइम गोल्ड के लिए compete करेंगे। followed by Mona Agrawal representing Rajasthan with a score of 229.9. 229.9 पर सागर महाराष्ट्र से फर्स्ट पोजीशन पर और सेकंड पर है मोना। देखिए मोना कहां से होते हुए कहां तक पहुंच गई हैं। अब वो सिल्वर और गोल्ड की रेस में है, यानी कि अब गोल्ड का शॉट आएगा। गोल्ड मेडल किसे मिलता है ये देखना है। सागर और मोना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है, बहुत दिलचस्प है। शूट ऑफ की हम बात कर रहे थे, टाई ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, वो हमें देखने को भी मिल गया इस खेल में। तो वाकई में ही बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन तमाम खिलाड़ियों का। मात्र 0.5 से दूर है मोना अभी सागर से। देखना ये है कि क्या ये डिफरेंस को बढ़ा पाती हैं या कम कर पाती हैं। अब ये कंपटीशन शॉट है दोस्तों, इसमें गोल्ड मेडल हमें विजेता मिल जाएंगे और ये मिक्स्ड इवेंट है, इसीलिए महिला और पुरुष एक साथ compete कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यही है कि सिल्वर के लिए भी और गोल्ड के लिए भी जो compete कर रहे हैं वो महिला और पुरुष ही हैं। बहुत प्रेशर होता है आखिरी शॉट्स में, लेकिन उसी का में कौन खेल गया, कौन बढ़िया तरीके से अपने पेशेंस के साथ खेल रहा है, यही इस खेल की खूबसूरती है। और इसी के साथ हमें विनर्स मिल चुके हैं। सागर जो है वो गोल्ड मेडल विजेता बन गए हैं और मोना अग्रवाल को सिल्वर मेडल मिला है। और इसी के साथ गोल्ड मेडल विजेता हैं सागर बाला साहेब काटले महाराष्ट्र से 251.3 के स्कोर पे, और मोना अग्रवाल राजस्थान से सिल्वर मेडल विजेता हैं और ब्रॉन्ज मेडल विजेता हैं दीपक सैनी। हमें तीनों विजेता मिल चुके हैं। सागर बाला साहेब कटाले गोल्ड मेडल विजेता, उनके राइट में मोना अग्रवाल सिल्वर मेडल विजेता और उनके लेफ्ट में दीपक सैनी ब्रॉन्ज मेडल विजेता। इन तीनों खिलाड़ियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं डॉक्टर स्वाति भाटिया, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज से। आप देख रहे थे R3 मिक्स 10 मीटर एयर राइफल प्रोन SH1 का फाइनल मुकाबला।